हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students. So beta, you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware that we are dealing with this numerical differentiation जो हमने last lecture दिया था about unit number 3rd. तो बेटा आप लोगों को पता है ये माह मुबारक का पहला लेक्चर है, तो अब आप लोग थोड़े रोज़ू वोज़ू का खास ख्याल करना, इसलिए थोड़ा खुद कंसंट्रेट करना, ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो क्या टॉपिक है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों ने कहा था कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा, जो ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है ना, ये कब हम यूज करते थे? आप लोगों ने कहा एक्चुअली इट इज प्रोसेस। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डिफरेंशिएट एन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, है ना, इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ एक्चुअल फंक्शन। अगर हमारे पास एक्चुअल फंक्शन नहीं होगा, वी हैव ए पॉलिनोमियल विद अ सेट ऑफ वैल्यूज, तब हम कौन सी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। लेकिन जो मेरा लास्ट लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमारे पास ये है डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ, बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड, बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यही था ना, फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उसमें मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई एट x इज इक्वल टू x नॉट, वो होता है बराबर 1 बाई एच। कुछ याद आया? 1 बाई एच फॉरवर्ड ऑफ y नॉट, माइनस कहा था आप लोगों ने 1/2 फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ y नॉट, प्लस 1/3 फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ माइनस 1/4 था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्डर, प्लस सो ऑन, है ना। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था कि व्हेन वी यूज दिस न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। लेकिन बेटा तब भी मैंने कहा, जब न्यूमेरिकल डिफरेंस हमें किसी चीज का निकालना होगा, एक पॉलिनोमियल जिसमें हमें सेट ऑफ वैल्यू होंगे, दिए होंगे x और y की, इट इज यूज्ड फॉर इक्विवेलेंट। और सेकंड डेरिवेटिव मैंने क्या कहा था बेटा, बोलना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x नॉट, आपने कहा 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा या फॉरवर्ड स्क्वायर माइनस फॉरवर्ड क्यूब ऑफ y ना, प्लस 11/12 शायद कहा था आपने, फोर्थ ऑर्डर ऑफ y नॉट, प्लस सो ऑन, है ना। इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट द थर्ड डेरिवेटिव एज वेल। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव है। चलो बेटा अब सी नाउ, इसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि इफ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ polynomial y is equal to fx based on Newton's backward, है ना, Newton's backward interpolation formula, बैकवर्ड। तो आप लोगों ने कहा था उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू xn, एट x इज इक्वल टू xn, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई h, है ना, yn ऐसे निकालते ना, बैकवर्ड yn, फर्स्ट डिफरेंस बैकवर्ड yn, प्लस 1/2 बैकवर्ड सेकंड ऑर्डर yn, है ना, प्लस 1/3 बैकवर्ड क्यूब ऑफ yn, प्लस 1/4 बैकवर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर yn, प्लस सो ऑन। याद आया कुछ? और ऐसे आप लोगों ने कहा था कि अगर हमें सर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू xn, दैट इज 1/h, यही है ना, बैकवर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ yn प्लस बैकवर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ yn प्लस 11/12 फोर्थ ऑर्डर ऑफ yn, प्लस सो ऑन। दिस वाज Newton's backward and Newton's forward interpolation formula used for numerical differentiation. We have to find the derivative of y is equal to fx but for equal intervals. इस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज की, लेकिन फिर हमने एक क्वेश्चन रखा था आपको कि अगर हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है, देन वी आर यूजिंग क्या कहते हैं इसको, डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। तो अब थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे आप क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता है कि जो डिवाइड डिफरेंस फार्मूला है ना, न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फार्मूला याद है, जो फॉरवर्ड ये जो ये है ना हमारे पास फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स
न्यूटन्स फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। वो क्या है थोड़ा बोलना। तो उसमें आप लोग कहते हैं कि दैट इज फॉरवर्ड है ना, तो वो ऐसे लिखते हैं सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ऑफ फॉरवर्ड ऑफ वाई नॉट, फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड ऑफ वाई नॉट, प्लस लिखते हैं हम एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ वाई नॉट। दिस इज फॉरवर्ड फर्स्ट डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस है ना। जैसे मैंने आप लोगों को कहा होगा, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज फॉरवर्ड ऑफ वाई नॉट, सपोज वो क्या होती है दैट इज एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला है ना, फॉरवर्ड डिवाइडेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे अगर हमें निकालना होगा दिस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं एफ ऑफ x1 कामा x2 माइनस एफ ऑफ x1 कामा x नॉट डिवाइड बाय लिखते हैं x2 माइनस x नॉट। याद आया, दिस इज सेकंड ऑर्डर। ऐसे थर्ड ऑर्डर इन द सेम मैनर जो हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला वो क्या है एफ ऑफ x इक्वल टू वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट ऑर्डर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन सेकंड डिफरेंट डिवाइड डिफरेंस प्लस बोलना थोड़ा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, हाँ बेटा फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री फॉरवर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर है ना y4 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन है ना ये यूज करते हैं हम फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। बेटा शॉर्ट में याद है डिवाइड डिफरेंस हम यूज करते हैं जब हमारे पास अनइक्वल इंटरवल है। सी नाउ वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, आपके पास बुक है आप देख सकते हो। वी हैव टू फाइंड dy by dx, क्या निकालना है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव एंड d2y by dx स्क्वायर। फिफ्थ वाले स्टूडेंट जो है ना आपका पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, वहां जो 13 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा ना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दैट मे बी ऑफ दिस फॉर्म फाइंड dy by और d स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 4 ऑफ ए गिवन फंक्शन। जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज लाइक दिस x और y बिकॉज़ वी हैव गिवन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। सपोज आपके पास लाइक दिस है सेट ऑफ वैल्यूज, क्या है बेटा x का वैल्यू, आपने कहा x का वैल्यू है सपोज सर 1 2 4 8 जो आपने पिछले बार लिखा था शायद क्वेश्चन है ना, और 10, वेरी गुड 10, और कारस्पॉन्डिंग x के वैल्यू जो y के वैल्यू है दैट इज 0 1 है ना, 0 1 5 21 और 27 था। देखो बेटा सबसे पहले जब आपने देखा x का वैल्यू, इसका वैल्यू 2 माइनस 1 तो 1 है लेकिन 4 माइनस 2 तो 2, आपने कहा अनइक्वल इंटरवल है। हम लोग यूज कौन सा करेंगे डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। अब डिवाइड डिफरेंस फार्मूला आपको याद है ना दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना। तो बेटा आप देखना जब आपने यूज किया आपने कहा सबसे पहले मुझे बनाना है डिवाइड डिफरेंस टेबल, सबसे पहले मुझे बनाना है जैसे मैंने बेटा आपको सिखाया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिवाइड डिफरेंस टेबल, डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फिर उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या होता है बेटा, आपने कहा सर उसमें हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास रहते हैं सर x और y के वैल्यूज है ना। तो आपने कहा दिस इज सपोज मेरा x है ना, और सर ये वाली एंट्री मेरी y, तो इसको कहते हैं x नॉट x1 x2 x3 और x4 है ना। और फिर क्या रहता है यहाँ पर बेटा y नॉट y1 y2 y3 और y4। फिर यहाँ पर होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट डिफरेंस मींस है ना। इसमें फिर क्या रहता है यहाँ पर सेकंड डिफरेंस, फिर यहाँ पर बेटा थर्ड डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड फिर बेटा फोर्थ डिफरेंस, जितना हमें निकालना होगा। तो अब आपको पता है जो हमारा x नॉट है ना शायद वो 1 है, जो x2 है दैट इज 2, x2 है दैट इज 4, फिर क्या है बेटा आपका 8 है, फिर बेटा क्या है 10, ठीक है ना। और फिर जो y नॉट है आपका वो क्या है, y नॉट आपका 0 था, फिर 1 था शायद, फिर 5, फिर 21 और 27। अब हमें क्या निकालना है
Why not? First difference. That is first difference means first difference of y naught मानो. Yes sir. हमें यहाँ पर है ना, Yes sir. हमें ये निकालना है forward of divide difference of y naught. Yes sir. That is y1 minus y naught. y1 minus Why not? that is 1 minus 0 divided by 2 minus 1 that is 1 आएगा. ऐसा मुझे Yes sir. ऐसे आप निकालेंगे. इसके बाद this minus this that is 2 आएगा क्योंकि 4 divided by 2. Two, yes sir. ऐसे निकालेंगे फिर 4 आएगा फिर 3 आएगा. Yes, तो निकाला आपने फर्स्ट डिफरेंस. इन द सेम मैनर जब आप सेकंड निकालेंगे वो कितना आएगा. दैट इज 1/3. Yes sir. दैट इज 2 divided by 16 और बेटा दैट विल कम -1 divided by 16. ये आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये पहले दूसरे यूनिट में कि हम डिवाइड डिफरेंस टेबल कैसे बने. इसके बाद निकालेंगे सेकंड डिफरेंस निकाला. अब थर्ड डिफरेंस तो वो आएगा 0 और -1/16 और इसके बाद निकालेंगे फोर्थ डिफरेंस दैट इज बिकम्स -1 divided by 44. ठीक है ना. Yes sir. तो अब हमने टेबल बनाया डिवाइड डिफरेंस. इसके बाद हम निकालेंगे अपनी बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला. वो क्या है याद है आपने कहा. उसमें हम निकालते सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट है ना, एक्स माइनस एक्स नॉट और फॉरवर्ड ऑफ वाई नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ वाई नॉट है ना बेटा. Yes sir. आपने कहा था अभी एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 फॉरवर्ड क्यूब ऑफ वाई नॉट है ना. फिर सर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स माइनस x3 और फॉरवर्ड ऑफ फोर्थ है ना. Yes sir. तो बेटा अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा. आपने कहा सर दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स मिलेगा. वाई नॉट का वैल्यू क्या है आपके पास 0 Zero. प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 1 X. तो एक्स माइनस 1 आएगा Yes sir. है ना. एक्स माइनस x1 आएगा और जब आप ये देंगे वाई नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वो कितना मिला आपको 1 One. तो इंटू 1 करेंगे. इन द सेम मैनर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. मुझे बोलना क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्योंकि अब 2 है Yes sir. एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और उसके बाद आएगा 1/3 वैल्यू है ना बेटा Yes sir. जो है आपके पास. Yes sir. फिर क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 है ना बेटा Yes sir. ये क्या फोर्थ वैल्यू है. और इसके बाद जब 4 निकाला आपने एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स माइनस x4 यहाँ से वैल्यू क्या आएगा तब Sir, third. जब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे ना तो वैल्यू कितना आया है आपको 0 शायद X minus 3 आएगा. है ना. यहाँ से 0 इंटू 0 तो फिर बेटा एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 एक्स माइनस 4 फिर एक्स माइनस 8 Yes sir. है ना बेटा. Yes sir. एक्स माइनस 8 और उसके साथ आपका वैल्यू आया -144 Yes sir. है ना. Yes sir. तो बेटा अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे मल्टीपल करेंगे मींस दिस इज x माइनस 1 इसको x स्क्वायर में. तो जब सॉल्व करेंगे आप लोग यू विल गेट ए फंक्शन सिंपली. तो क्या मिलेगा आपको f ऑफ x इज इक्वल टू जब आप सॉल्व करेंगे यू आफ्टर सॉल्विंग दिस आप लोगों को फंक्शन मिलेगी f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा करना सॉल्व थोड़ा रफ पे. तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू f ऑफ x जब सॉल्व करेंगे दैट इज x रेज पावर 4 क्योंकि जब इनको मालूम Yes sir. 1 2 3 4 है ना. x रेज पावर 4 क्या मिलेगा बेटा x रेज पावर 4 माइनस 15x क्यूब सॉल्व करके प्लस 211 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर यही है बेटा प्लस 120x प्लस 67. ये आपको अब f ऑफ x मिला. तो अब ये 12th क्लास की एक्चुअल अब हमें निकालना है dy बाई. Dx. तो आपने कहा सर dy बाई dx इज इक्वल टू 4x क्यूब है ना Yes sir. माइनस 15 साल 3 हो गया 45 स्क्वायर और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे 2 और 4 डिवाइड बाई 3 x 120 है ना. Yes sir. अब बेटा ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला. हमें निकालना है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4. अब हम x को क्या देंगे वैल्यू. 4. जब हम x को वैल्यू देंगे 4 इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट ए वैल्यू लाइक दिस 252.8 आंसर. अब बेटा आपने कहा सर अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो हमें एक और बार इसका डिफरेंशिएट करना है. तो कर लो d2y बाई dx स्क्वायर क्या मिलेगा आपको सेकंड डेरिवेटिव 12x स्क्वायर Yes sir. है ना बेटा Yes sir. माइनस 90x प्लस 422 डिवाइड बाई 3 है ना. Yes sir. अब बेटा d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है आपको एट x इज इक्वल टू 4 है ना. 4. जब आप 4 देंगे यू विल गेट आंसर लाइक दिस 27.33. ठीक है बेटा. Yes sir. दिस इज
व्हाट वी कॉल न्यूमेरिकल डिफरेंस। तो न्यूमेरिकल डिफरेंसेज में आपने खास ख्याल रखा 2 चीज़ का, या हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज करना है, न्यूटन्स बैकवर्ड, इंटरवल, लेकिन कब, जब इक्वल इंटरवल है, और जब अनइक्वल इंटरवल देन वी सिंपली यूज डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना दैट विल बी ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।